साम सदाशिव दर्शकों, मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव आपको नमन करता हूँ। 10 अक्टूबर यानी गुरुवार के दिन का महा उपाय, वो भी लवंग का, आपके लिए जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इस दिन बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन सप्तमी यानी कि माँ कालरात्रि और अष्टमी यानी कि माँ गौरी का पूजन एक ही दिन करने का योग बन रहा है। जो भी व्यक्ति इस दिन लौंग का पूजन करता है, लौंग का उपाय कर लेता है, उसके जीवन में हर एक मनोकामनाओं की पूर्ति तो होती है, लेकिन साथ ही साथ खूब धन की वर्षा होती है। आपके घर के दहलीज को लांघकर माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में विराजमान हो जाती है। आज मैं आपको लौंग का महत्व और लवंग इस्तेमाल करने से होने वाले ऐसे फायदे बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर तो आप हक्के बक्के रह जाओगे, लेकिन अगर आप असल में इसे कर लेते हैं तो आपके परिवार पर आने वाला बड़े से बड़ा विघ्न टलकर आपको खूब धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप तक किसी भी प्रकार ये संकेत पहुंचा है तो आप इसे स्वयं माँ दुर्गा का संकेत समझिए, क्योंकि नवरात्रि के पर्व पर यह बात आपके लिए जान लेना अत्यंत आवश्यक है। जो भी व्यक्ति इसे पूरे मन भाव से करता है, उसके जीवन में हर प्रकार की समस्याओं का समाधान माता दुर्गा स्वयं करती है। घर में लौंग किसके नहीं होते, हर एक व्यक्ति के घर में लौंग मौजूद है। अगर उस तक ये बात पहुंचने की कोशिश कर रही है तो माँ दुर्गा ने स्वयं आपके लिए कुछ सोचा है, कुछ ना कुछ प्रयोजन आपके लिए किया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ये लौंग का उपाय मुझे अपने घर पर करना है या मंदिर जाकर करना है। सबसे ज़रूरी बात जो आपको जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि मन को शुद्ध करके अगर आप इस उपाय को कहीं पर भी करते हैं, चाहे मंदिर में करो चाहे घर पर करो, माता आपसे अवश्य प्रसन्न होगी और ये महा उपाय आपके लिए बिल्कुल सही साबित होगा। लेकिन अगर आपका मन दूषित है, मन सही नहीं है, तो आपको किसी प्रकार के कोई भी धन की प्राप्ति नहीं होगी और ये महा उपाय आपके लिए कभी भी काम नहीं करेगा। दूसरी सबसे ज़रूरी बात, शुद्ध पानी का सेवन करके ओम दुर्गाय नमः इस महामंत्र का जाप करके आपको इस लवंग का उपाय करना है। मैं आपको 2 महा उपाय बताने जा रहा हूँ। इस उपाय को करने से आपके घर में के कलेश तो दूर होंगे ही, लेकिन साथ ही साथ आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिसके वजह से आप आपके घर में जो भी बात करते हो, जो भी मनोकामनाएं, जो भी प्रण सोचते हो, वो तुरंत ही पूर्ण होकर सच्चाई में बदल जाएगी, सच्चाई में रूपांतरित हो जाएगी। माँ दुर्गा के इस नुस्खे में बहुत शक्ति है। इस उपाय को हल्के में मत लीजिएगा। आपको स्वयं माँ दुर्गा ने इस उपाय के लिए चुना है, इसीलिए आप ये बात सुन पा रहे हैं। वरना अगर आपको लगता है कि माँ दुर्गा मुझे ये बात नहीं सुना रही, मैं स्वयं इस बात को सुन रहा हूँ, तो आप सोचिए कि जिसके इजाज़त के बिना हमारे घर में लक्ष्मी नहीं आ सकती, जिस माता के इजाज़त के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, क्या उसकी बातें आप उसके बिना इजाज़त के सुन सकते हो? नहीं ना। तो इसीलिए अगर आप तक ये महा उपाय पहुंचता है तो इस महा उपाय को सुने बगैर कहीं भी मत जाइएगा। इस उपाय को पूर्ण कीजिएगा। लवंग हम सभी के घर में उपलब्ध होती है। लवंग के साथ में आपको लेना है मौली। मौली यानी कि एक ऐसा धागा जिसे हम हाथ में बांध सकते हैं। मौली के धागे का रंग बिल्कुल ही लाल होना चाहिए, ये बात आपको अवश्य ध्यान रखनी है। मौली और लौंग के इनका उपाय अगर आप कर लेते हैं तो ये महा उपाय आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव लेकर आएगा जो बदलाव आपने आज तक कभी भी महसूस नहीं किया होगा। आखिर क्या है ये उपाय? दुर्गा देवी की पूजा में लौंग और मौली, यानी कि मैंने आपको समझा दिया मौली क्या होता है, एक धागा होता है जिसे कलावा भी कहते हैं। इसका उपयोग विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। लौंग को देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए और मौली को रक्षा और समृद्धि के लिए पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। 7 लौंग और मौली के धागे से जुड़ा ये एक प्राचीन और शक्तिशाली तरीका है, जिससे मनोकामना पूर्ति और जीवन में समृद्धि और शांति आती है।
आइए विस्तार में जानते हैं कि आखिर इन उपायों को किस प्रकार किया जाता है। सामग्री: 7 लवंग। लवंग को बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इसे देवी दुर्गा को अर्पित किया जाता है ताकि देवी की विशेष कृपा प्राप्त हो सके। दूसरा, मौली यानी कलावा। मौली एक पवित्र धागा होता है जिसे पूजा के समय रक्षा सूत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसे बांधने से भगवान या देवी की कृपा से व्यक्ति की रक्षा होती है। तीसरा, दीपक और घी। दीपक देवी दुर्गा के प्रति सम्मान और भक्ति का प्रतीक होता है। चौथा, चावल, सिंदूर और फूल। ये सामग्रियां पूजा को पूर्ण करने के लिए आवश्यक होती हैं। उपाय करने की विधि: सबसे पहले पूजा की तैयारी करें। इस उपाय को किसी शुभ दिन या विशेष तौर पर शुक्रवार या नवरात्रि के दौरान करना अधिक प्रभावी माना जाता है। आपको याद रखना है कि कल का गुरुवार है और जो भी उपाय या फिर जो भी माता का पूजन गुरुवार के दिन पड़ता है उसे हम महा उपाय के रूप में जानने की कोशिश करते हैं। इस दिन का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। पूजा स्थल को साफ कर लेना है और वहाँ दुर्गा देवी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। यदि नवरात्रि का समय हो तो ये उपाय और भी अधिक प्रभावी हो सकता है। ये बात स्वयं माँ दुर्गा के पुराण में लिखी हुई है। तो आपको याद रखना है कि शिवरात्रि का समय तो अभी चल ही रहा है और ये उपाय करते ही आपकी हर एक इच्छा, हर एक मनोकामना तुरंत ही पूरी होगी। दूसरा, मौली में लौंग बांधना। सबसे पहले मौली को ले और उसमें 7 लौंग को बांध ले। मौली के धागे में 7 गांठें लगाते हुए प्रत्येक गांठ के साथ एक लौंग को बांधे। ये प्रक्रिया धैर्यपूर्वक और श्रद्धा के साथ करनी चाहिए क्योंकि लौंग देवी की कृपा का प्रतीक है और मौली सुरक्षा का प्रतीक है। जब आप 7 लौंगों को 7 बार इस मौली में बांध लोगे तो आपको 7 बार मंत्र उच्चार करना है जो कि है ओम धूम दुर्गाय नमः। 7 बार आपको बोलना है ओम धूम दुर्गाय नमः। मंत्र का जाप। अब दुर्गा देवी के सामने दीपक जलाए और घी का दीपक अर्पित करें। इसके साथ ही देवी दुर्गा का ध्यान करते हुए मंत्र का जाप करें। इस उपाय के दौरान आपको भी दोबारा से इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम धूम दुर्गाय नमः। इस मंत्र को कम से कम 108 बार जपे। मंत्र का उच्चारण स्पष्ट और श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए। इससे देवी दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मनोकामना पूर्ति में सहायता मिलती है। मौली और लौंग को देवी के चरणों में अर्पित करना। अगर आप अपनी मनोकामनाएं पूरी करना चाहते हैं तो पूरे आदर भाव के साथ में आपने जो लौंग और मौली के साथ गठाने बांधे हैं, जिस प्रकार से आपने लौंग को बांधा है उसे देवी के चरणों में अर्पित कीजिए। मंत्र जाप के बाद मौली और 7 लौंग को देवी दुर्गा के चरणों में अर्पित करने के बाद ध्यान रखें कि इस दौरान अपनी मनोकामना को मन में साफ तौर पर व्यक्त करें और देवी से आशीर्वाद मांगे। पूरी श्रद्धा के साथ अपनी इच्छा देवी के सामने रखें और आपने जो मौली के धागे में लौंग बांधे हैं उसे महसूस करने की कोशिश करें और पूरी निष्ठा, प्रतिष्ठा, इच्छा और समर्पण के साथ में आपके मन में जो मनोकामना है उसे आप बार बार माता के सामने दोहराइए। इससे आपकी मनोकामनाओं की ध्वनि प्रबल होगी और माता तक पहुंचेगी। मौली को घर के मुख्य द्वार पर बांधे। याद रखना है कि जो मौली है उसे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बांधना है क्योंकि वहीं से इस उपाय की सिद्धि होगी। क्योंकि माता आपके घर में इस उपाय के कारण प्रवेश लेने वाली है और सबसे पहली चीज़ जिस पर उसकी नज़र पड़ेगी वो रहेगी मौली और लौंग का वो धागा जो आपने बांधा है। अब पूजा संपन्न करने के बाद उस मौली को उठाए जिसमें आपने 7 लौंग बांधे हैं। इस मौली को अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दे। इसे बांधते समय ध्यान रखें कि यह मौली अच्छे से बंधी हो और कोई इसे हटा ना सके।
ये मौली आपके घर की रक्षा करेगी और देवी दुर्गा की कृपा आपके घर पर हमेशा बनी रहेगी। इस मौली के धागे को घर के चौखट पर बांधते ही आपके घर से जितनी भी निगेटिव ऊर्जाएं हैं वो एकदम से बाहर चले जाएगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। भोग और आशीर्वाद। अंत में देवी दुर्गा को फल, मिठाई और अन्य भोग अर्पित करें। भोग अर्पित करने के बाद प्रसाद विस्तारण करें। परिवार के सदस्यों के साथ प्रसाद ग्रहण करें और देवी दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस उपाय के लाभ ये हैं कि आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। अगर आप लौंग को उसी तरीके से बांधते हैं मौली के साथ में 7 बार, जैसा मैंने आपको समझाया, और चौखट पर लगाते हैं, तो ये उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए होता है जो किसी विशेष इच्छा की पूर्णता चाहते हैं, चाहे वो रोजगार हो, धन की प्राप्ति हो या किसी प्रकार की व्यक्तिगत समस्या का समाधान हो। ये उपाय बहुत ही प्रभावी और शक्तिशाली माना जाता है। सुरक्षा और समृद्धि। मौली और लौंग का संयोग देवी दुर्गा की कृपा से घर की सुरक्षा और समृद्धि लाने में मदद करता है। मौली घर के मुख्य द्वार पर बांधने से घर की नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश नहीं करती है और घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं वो घर से बाहर चले जाती है। बाहर से आने वाली नकारात्मक ऊर्जाएं घर में प्रवेश नहीं ले पाती और सभी संकटों का निवारण करके आपके घर में हर एक व्यक्ति की रक्षा करती है। तीसरा, नकारात्मक ऊर्जा से बचाव। 7 लौंग और मौली का ये उपाय घर और परिवार को नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नज़र से बचाने के लिए भी जाना जाता है। जब मौली को घर के मुख्य द्वार पर बांधा जाता है तब ये एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। चौथा, दुर्गा देवी की कृपा प्राप्ति। देवी दुर्गा की पूजा और उनके प्रति समर्पण इस उपाय का मुख्य हिस्सा होता है। इससे देवी की कृपा प्राप्त होती है और भक्त की सभी परेशानियां दूर होती है। इससे आपको इन बातों को जान लेना है कि 7 लौंग और मौली के धागे का ये उपाय देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का एक अत्यंत सरल लेकिन प्रभावी तरीका है। इसे विधि विधान से करने पर व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। इस उपाय को करते समय श्रद्धा और भक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है, तभी ये पूरी तरह से सफल होता है। इसी के साथ में यह उपाय मैं यही समाप्त करता हूँ, लेकिन अगर आप इन उपायों को पूरा करते हैं तो आपके घर में देवी स्थित होकर आपकी हर एक इच्छा, हर एक मनोकामना पूर्ण हो सकती है। इसीलिए अगर आप इस उपाय को करने वाले होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में ओम दुर्गाय नमः इस मंत्र को एक बार बोल सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने इस पंडित जी के उपाय को यहीं पर समाप्त करता हूँ और आखिरी में कहता हूँ कि साम सदाशिव अर्पण।